क्लास 7th मैथमेटिक्स। और चैप्टर चल रहा था हमारा 6 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक्सरसाइज 6.3 आज हमें खत्म करनी है, सही है? यस सर। ठीक है, 6.3 आप लोगों ने अटेम्प्ट कर ली होगी। कल हमने बात की थी 6.2 एक्सरसाइज मेजरली मेनली क्वेश्चन थे हमारे पास में एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो लाइक टर्म्स के बीच में पॉसिबल है, तो लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे पहले क्वेश्चन में और फिर करस्पॉन्डिंगली लाइक टर्म्स को अलग अलग एक्सप्रेशन में जाकर के ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो अभी तक मैंने जो भी बोला मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लिख करके देख लेते क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट 15x स्क्वायर फ्रॉम 17x स्क्वायर, ये कहना चाह रहा है वो। तो सब्ट्रैक्ट 15x स्क्वायर फ्रॉम 17x स्क्वायर, ठीक है। तो 17x स्क्वायर को पहले लिखोगे और 15x स्क्वायर को इस वाले में से माइनस करना है, तो यहाँ इस तरफ लिखोगे। क्या आंसर आ गया? 2x। अच्छा ये आया भी कैसे? हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर को इधर कॉमन निकालो, पीछे कॉमन निकालो, बात एक ही है। तो अंदर क्या बचेगा 17 माइनस 15, और कुछ नहीं होता ऑपरेटर, मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है। तो फिर 17 माइनस 15 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व करो या तोड़ करके सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, सही कर रहे हो तो, ठीक है। यस सर। कॉपी करने में कुछ छूट गया हो तो रिकॉर्डिंग को रिवाइंड कर लेना। अभी चलते हैं फर्स्ट के बी पार्ट में। वो कह रहा है आपसे वापस से सब्ट्रैक्ट -20a फ्रॉम व्हाट -40a। बस यहाँ पर आकर के फंस जाएंगे हम लोग, क्योंकि -40a में से माइनस करना है -20a को। 6th क्लास में इंटीजर्स चैप्टर पढ़ करके आए हो, वहां पर पता है आप लोगों को कि इंटीजर्स का, अब इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। सर -20a, हाँ लेट्स चेक इट आउट सर -20 हाँ सुन लिया। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए। अब कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके दो, इसे हम क्या करेंगे, -40a माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे +20a। आप लोग क्या करेंगे, a को कॉमन निकाल दो या डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे, अगले स्टेप में आंसर लिखते हो तब भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो a कॉमन निकाल दिया तो a तो बचने ही वाला है, लेकिन -40 + 20 करते हो तो -20 आता है। ये किसे नहीं पता है कि -40 + 20 -20 देता है, ये किसे नहीं पता है? सर ये हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने होमवर्क किया, क्या मैच हो रहा है होमवर्क, आंसर मैच हो रहा है? यस सर। ठीक है यस ठीक है ठीक है। यस सर। सी क्वेश्चन है a माइनस बी से माइनस करिए क्या a प्लस बी, लगा लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a माइनस बी, माइनस को फेंकोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए अंदर ब्रैकेट में, तो ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। प्लस a से -1 उड़ गया, माइनस बी और माइनस बी मिल करके -2 भी बन जाएंगे। और डायरेक्ट नहीं लिखे तो कैसे लिख सकते हैं इसे, b चला गया बाहर, एक्सक्यूज मी सर। अंदर बचा -1 हाँ जी बोलिए। सर ए और बी के बीच में तो प्लस का साइन है ना? a और b के बीच में कौन से वाले में, यहाँ पर? यस सर। क्वेश्चन में a माइनस बी से माइनस करने के लिए बोल रहा है a प्लस बी को, सही लिखा है ये, क्वेश्चन पढ़ो। तो सर आपने फिर सॉल्विंग में a - b - a - b लिखा है। हाँ तो वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता है, ये लिखा हुआ -a + b, तो -1 लिखा हुआ है ना, एक तरीके से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ में, तो माइनस को अंदर फेंकोगे तो वो माइनस इससे यहाँ से ही मल्टीप्लाई होगा और वहां से ही मल्टीप्लाई होगा, तो -a - b बनाएगा। अच्छा तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता है अगर, तो इसे ऐसे लिखते हैं a मल्टीप्लाई b + c अगर हो रहा है तो वो ab + ac होता है। ये 6th क्लास में पढ़ के आए थे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस सर। अगर लॉकडाउन में अभी क्लासेस लगी थी तो
लगी थी मेरे ख्याल से। कल लगी थी। ठीक यस है, सर, लगे थे क्लासेस। यस सर। फर्स्ट का डी पार्ट देखिए जल्दी से। 14b माइनस 2a माइनस करना है 11a, अब ब्रैकेट में लिखना है इसे, ये पूरा पूरा एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 14 का b माइनस 2 का a माइनस 11a, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। प्लस 14b से 7b ऐड करना दोनों को, 21 का b माइनस 2 है माइनस 11 है, कितना हो जाएगा? सर 13 है। प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस 13 है। प्लस 13 हो जाएगा ना? यस सर। मोर पास आपके साथ इंटीजर्स को ऐड करना नहीं आता है क्या? अगर सर, इंटीजर्स अगर ये आगे वेरिएबल साइड ना हो तो फिर हम आगे और ऐड नहीं करेंगे, वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या? हाँ ऑब्वियसली, यहाँ पे मैंने इसलिए बोला था कि लाइक टर्म्स ऐड होती है आपस में, लाइक टर्म्स ही ऐड होगी, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होगी। तो लाइक टर्म्स कहाँ है? यहाँ तो वेरिएबल b दे रखा है, यहाँ वेरिएबल a दे रखा है। ओके सर। हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर्स के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर नहीं पता तो फिर मैं 6th क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख करके समझ लेना इंटीजर्स में कैसे होता है। सेकंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट a पावर 4, ठीक है, उसने जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 2a4 माइनस 7b4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दे रखा है उसने, और माइनस करना है आपको a4 b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसे ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो यहाँ तो प्लस ही लिखा हुआ है, बाहर कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, और इस ब्रैकेट को तो डायरेक्ट हटा सकते हैं हम। अब अंदर घुसाओगे माइनस को तो माइनस a4 माइनस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। 2a4 में से माइनस a4 गया, सिर्फ a4 बचा, A4 माइनस 7 माइनस b माइनस 4, लेकिन माइनस ठीक है। सर आपकी समझ रिपीट हो रही है। हाँ तो माइक बंद करो सब। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट देखिए। 2/9 a स्क्वायर b से माइनस करना है आपको क्या? माइनस 5/6 a स्क्वायर b, ये करना है। तो ये देगा आपको 2/9 a स्क्वायर b माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस 5/6 a स्क्वायर b। अब आप लोग क्या करना चाहोगे आगे? a स्क्वायर b का तो कॉमन निकाल दो, 2/9 प्लस 5/6, आगे सॉल्व करेंगे इसे, 9 और 6 का एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। माइक बंद ही रखो। 18/9 2, और वो 2 ऊपर पहले से रखा हुआ है, प्लस 5 पहले से रखा हुआ है, इनटू किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 18/6 3, 2 into 2 4 plus 15 yes 19/18 ये देगा a स्क्वायर b। चलें आगे। यस सर। सी पार्ट इसका नहीं बताने वाला, बी पार्ट। सी पार्ट तो इजी है ना, 0 माइनस, सी पार्ट देखो एक बार, 0 माइनस दे रखा है, और माइनस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 7a माइनस 5b प्लस हो जाएगा इस बार 3c, ये तो कर लोगे? ये फाइनल आंसर होगा उसका। नहीं समझ आया तो फिर पूछ लेना कल ही।
अभी के लिए डी पार्ट देखो, डी पार्ट फिर भी ठीक है। 1 माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। क्या करोगे, माइनस अंदर गया तो सबको बना डाला उसने प्लस। सही है? यस सर। यस सर। थर्ड का ये क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, फिर से वही, ये दे रखा है क्वेश्चन उसमें। ध्यान से ब्रैकेट के अंदर माइनस को पहुंचाना, माइनस माइनस मिलके प्लस होंगे ही होंगे। ये नहीं कि माइनस माइनस देख के अरे माइनस भी इधर माइनस है, माइनस ही लगा देते हैं। तो मन पड़े कुछ और करना, जो रूल्स है उसको अकॉर्डिंगली जाना। 5x स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस 8x स्क्वायर, ये दोनों तो हो गए सॉल्व। प्लस 3x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 9। सही है? यस सर। बी सी डी पार्ट कर लोगे? हाँ यस सर। यस सर। तुम लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं तो कैसे बता रहे हो यस सर नो सर? तो ये आप कर लोगे, बोल रहा हूँ मैं, कर लोगे नहीं, ऐसा होना चाहिए था कि तुम लोगों ने कर लिए हैं और सबका मैच हो गया, सब कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो मुझे डिस्कस नहीं करना था। होमवर्क दे देता हूँ मैं, उसके बाद में फिर पूछता हूँ कि ये कर लोगे, तो ये साइंस क्या है होमवर्क देने का? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। होमवर्क तो देखिए आपको करना पड़ेगा, तब भी एक्चुअल प्रैक्टिस होगी। क्लास अटेंड करने से आधा ही काम हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को समझो। फ्रॉम द सम ऑफ पहला एक्सप्रेशन एंड दूसरा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट तीसरा एक्सप्रेशन, ये बोला उसने। तो कहना क्या चाह रहा है वो, आप कर दीजिए 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को ऐड कर दो, ऐड कर दो और फिर जो भी आंसर आता है उसे माइनस कर दो इसी वैल्यू से, इसी एक्सप्रेशन से, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझे क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा है। तो करोगे सॉल्व इसे तो ये 5x स्क्वायर देगा प्लस x देगा प्लस 2 देगा ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस का 2x बनेगा, प्लस का 3x स्क्वायर बनेगा और प्लस का 4 ही बनेगा। माइनस करेंगे अगले स्टेप में x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है क्या? यस सर। अब करोगे इसे तो ये 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 8x स्क्वायर देगा आपको यहाँ, माइनस प्लस x और माइनस 2 प्लस 2 प्लस 4। सिक्स और 1 7, 8x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है? यस सर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन 5 6 7 8 चार ही और बचे हैं। हाउ व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सप्रेशन टू गेट ये। अच्छा तो चलो एक काम करो, ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो अभी से आदत डालो कि जो भी दे रखा है ना उसे लेट ए इज इक्वल टू, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लेट ए बी 3a स्क्वायर माइनस 6ab। ये जो दे रखा है ना उसे a मान लिया है, एंड b इक्वल टू 8b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2ab, ये दे रखा है।
और हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा है कि वो a से ऐसा क्या माइनस करें, कि b मिल जाए, ऐसा पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये दे रखा है क्वेश्चन में, टू गेट b, ये पूछ रहा है वो। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे c लिख दें क्या? Yes, जो sir. आंसर आएगा वो c आएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें c चाहिए तो c को इधर फेंक देते हैं और b को इधर फेंक देते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू सी लिखो या c इक्वल टू a माइनस बी लिखो, बात एक ही है। तो c का आंसर क्या हो जाएगा, a है तुम्हारा 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 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 माइनस 6ab माइनस 8b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b। बोलो, कुछ भी समझ नहीं आया? सर समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ, थ्री ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 2ab। सो रहे हो आराम से सबके सब? नो सर। ठीक है, किसी ने होमवर्क किया था तो ये आंसर मैच हुआ किसी का? कितने बच्चों का मैच हो गया ये आंसर? और जितना आया था उतना तो कर लिया। जितना आया था उतना Yes, तो कर लिया। sir. तो कितना आया था, Yes, sir. कहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था? 6.2 हो गई, 6.3 नहीं हुई। 6.2 यस हो सर, गई थी, हमने 6.3 सब्ट्रैक्शन हो वाले नहीं हुए। गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन में अभी क्लैरिटी पूरी नहीं है, तो अभी ये फॉलो हो रहा है, तो इससे मैं तो फॉलो करवा रहा हूँ, तुम लोग फॉलो कर पा रहे हो इसे? Yes, sir. यस सर। तो क्या सब्ट्रैक्शन के ऊपर और क्वेश्चंस कराने की जरूरत है क्या बुक के अलावा, क्योंकि अगर तुम लोग क्लियर नहीं हो रहा है तो? Yes, मैं, sir. मेरे ख्याल से अभी तक मैंने ये 6.3 करवाई नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी कि एक बार कर लिए हमने, तो फिर ऐसा करें क्या कि 6, 7, 8 के सर लिए, जब 6.3 खत्म हो जाता है तो कुछ आप एग्जांपल लिखवा दीजिएगा सब्ट्रैक्शन के। ठीक है वो भी चलेगा वैसे, पर मैं बचा हुआ होमवर्क वापस दे रहा था। लेकिन ऐसा करो अभी लिख लो, हमको टाइम है हमारे पास, सो इट्स 3:40 भी है, वी हैव फ्यू मिनट्स। 6 क्वेश्चन लिख लो। हाउ मच इज 4a minus 4b minus 4c स्मॉलर देन 7a plus 7b minus 7c? कह रहा है कि 7a plus 7b minus c से ऐसा क्या माइनस करे, या फिर ये जो नंबर है 4a minus 4b minus 4c, ये कितना छोटा है, मतलब कि इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो वो चाहिए हमें। कहने का मतलब ये, वो पूछ रहा है कि नंबर कितना छोटा है इस नंबर से, ऐसा पूछ रहा है। ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है मान लो, तो पूछ रहा है कि 3 5 से कितना छोटा है, तो 2 छोटा है ना, तो वो एक्सप्रेशन निकालना है या फिर वो वैल्यू निकालनी है हमें, तो प्लस a मान लो। ये एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखना है ये किसी समझ में नहीं आया सर आ गया। सर इजी है। सबको? Sir, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है माइनस आएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो वो छोटा नंबर है ना। तो बोल रहा है कि ये नंबर कितना छोटा है इससे, तो कुछ माइनस करोगे तभी तो छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो a को उधर फेंक देते हैं और उस वाले एक्सप्रेशन को इधर फेंक देते हैं, तो ये 7a plus 7b minus c इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि अभी प्लस का है पूरा एक्सप्रेशन। वो 4a minus 4b minus 4c इज इक्वल टू a प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है, इम्प्लाइज का साइन 7a plus 7b minus c minus 4a plus 4b क्यों हुआ प्लस का, इसका माइनस अंदर गया। क्योंकि माइनस 4a माइनस यहाँ पे तो प्लस का है ना, प्लस 4 है तो वो जाकर के प्लस का होना ही, सॉरी माइनस का हो गया होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, अरे मुंह तो खोल लिया अपना, 7a minus 4a plus 3a 7b plus 4b minus c plus 4, कुछ गलत है? No, sir. नो सर।
एक बार रिवाइज कर लेना इसे, ये सॉल्यूशन मैंने जो लिखा है इसी को देख लेना कि कैसे कैसे ये प्रोसीड हुआ है आगे, ऊपर से लेके नीचे तक कैसे प्रोसीड करते गए हम। तो बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। बाकी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा तो वर्कशीट देनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, ऐसा तो बुक में तो नहीं है वैसे। और देखना वक्त। बिल्कुल। 7 क्वेश्चन देखिए। अ रिबन इज, ये रिबन दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, पूरी लेंथ 10x - 8, ये पूरी लेंथ है और किसमें है, मीटर्स में है। ये लेंथ दे रखी है, जो दिया है क्वेश्चन वो कर रहे हैं मेरा। फिर कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ 7x - 5 मीटर्स इज कट फ्रॉम इट। तो क्या कह रहा है हमसे, हमने इतना क्या कर दिया, कट कर दिया उसमें से, और यहाँ लेंथ कितनी है 7x - 5, सेम मीटर्स में ही है। ये पूछ रहा है हमसे ये कितना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो a है इज इक्वल टू 10x - 8 मीटर से क्या करेंगे, कितना माइनस करोगे, मीटर को भी कॉमन निकाल दो, फाइनल आंसर मीटर में आएगा फिर वो, -7x + 5। सो रहे हैं आप लोग आराम से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ आया क्वेश्चन ये वाला? क्योंकि तुम लोग जिस तरीके से रेस्पॉन्स दे रहे हो ना साइलेंस मेंटेन करके, तो मैं डर रहा हूँ कि कहीं मतलब ये सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक हवा में नहीं चला गया हो। अरे समझ पा रहे हो क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बार इसका रिवाइज करो तो सही, आज रिवीजन करो इसका, फिर कल तक देखते हैं। चीज़ अगर नहीं सुधरती है तो फिर से कुछ और करेंगे, वापस पढ़ेंगे। फाइंड a - 2b, ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, ये पूछा है हमसे। और a और b का है, a और b की वैल्यूज दे रखी है उसने। चलो लिख ही देता हूँ यार, +4x + 3 5x² + 3। लेकिन 2 भी निकालना पड़ेगा तभी तो एक्सप्रेशन में रखोगे। तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। अरे ब्रैकेट में रखोगे ना, ये 2 से मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा फिर वो सब कुछ। यस सर। तो a - 2b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x² + 4x + 3 माइनस 10x² + 6 इक्वल टू 2x² + 4x + 3 माइनस 10x² - 6। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर x 4x + 3 माइनस के बाद दोबारा 2 आएगा ना? 4x + 3 माइनस के बाद दोबारा 2 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने 2b की वैल्यू उठा करके तो यहाँ रखी है। अगर मैं सिर्फ b की वैल्यू उठा करके अंदर रखता तो बाहर 2 आता, पर मैंने ऑलरेडी 2b की वैल्यू रखी है वहाँ पे, तो 2b का भी डबल हो जाएगा, 4b हो जाएगा अगर 2 बार 2 करोगे तो। ठीक है, पर सर हमने तो डायरेक्ट से किया है। हाँ तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू रख दो, -2 यहीं रहने दो, और b रख दो, b वाला ये वाला रख दो, b ये वाला क्या, यही तो है b। तो फाइनली सॉल्व होकर के यही तो बनेगा। यहाँ तक पहुंचोगे, कहने का सर मतलब ये है। क्वेश्चन के बाद आंसर में हमने लिखा है 2x⁻² + 4x - 3 - 2 और फिर ब्रैकेट में रुको 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 रुको, 5x यहाँ और माइनस क्यों है, +3। रुक जाओ, यहाँ माइनस क्यों है, क्वेश्चन में प्लस दे रखा है ना, तुम माइनस एक्स्ट्रा कैसे लेके, क्वेश्चन में ही प्लस दे रखा है यहाँ पर, तो माइनस नहीं आएगा। और फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ बार 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर b रखो ना, यहाँ पे हमें 2b की वैल्यू चाहिए थी, तो 2 और b की वैल्यू क्या है 5x² + 3, लेकिन मैंने 2b की कलेक्टिव वैल्यू निकाल करके, कंबाइंड वैल्यू निकाल करके ऑलरेडी रखी है यहाँ पर।
ठीक है, तो मैथ्स का लेक्चर हुआ यहीं ओवर, साइंस कंटिन्यू करेंगे।